हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कैशियर ने कैसे बिल बनाया, कैसे अमाउंट एडजस्ट किया। अब ये जो प्रोसेस है हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो पर्टिकुलर इनवॉइस जनरेट हुआ है उसको सीआरएम के थ्रू कैसे व्हाट्सएप कस्टमर को किया जा सकता है। तो उसके लिए हम इसको पहले पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे। ये प्रीव्यू आ गया है इनवॉइस का, जिसमें हम यहाँ पे ऑप्शंस है, प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट आप देखोगे तो क्वेश्चन मार्क है, वो क्लिक करने पे हमको बताता है कि आपको कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना है। दूसरा ऑप्शन जो है वो क्विक प्रिंट का है, डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा जो भी डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सिलेक्टेड है। तीसरा ऑप्शन जो है वो पेज सेटअप का है कि आपको जो प्रिंट निकालना है वो A5 पे निकालना है कि A4 पे निकालना है, पोर्ट्रेट मोड में करना है कि लैंडस्केप मोड में करना है। दूसरा, अगर आपका ये इनवॉइस आप देखोगे तो एक ही वन ऑफ वन पेज है। अगर कोई बड़ा इनवॉइस होगा तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो टैक्स इनवॉइस, ई इनवॉइस, जिससे आपको ये A4 पेज में दिखेगा और वो आप कस्टमर को दे सकते हो। यहाँ पे समझो अगर आपने ई इनवॉइस किया हुआ है ये पर्टिकुलर इनवॉइस को, तो यहाँ से आप उसको देखोगे तो ये अभी सैंपल क्यूआर कोड है और आईआरएन लिखा हुआ है और कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब कि ये ई इनवॉइस नहीं हुआ है, बट जैसे ही इनवॉइस करेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर क्यूआर कोड आएगा और आईआरएन नंबर भी यहाँ पे मेंशन्ड रहेगा। ये एक ऑप्शन है। या समझो आपका ऑलरेडी ये डिफ़ॉल्ट प्रिंट था, उसको आप पेज सेटअप करके यहाँ पे A4 कर सकते हो और पोर्ट्रेट मोड में करोगे तो आपको विदाउट क्यूआर कोड ये पर्टिकुलर बिल आप A4 में प्रिंट कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शंस है प्रिंट के। अब मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो अपना A5 का साइज़ है उसको मैं सेट करता हूँ और लैंडस्केप मोड करता हूँ। तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट प्रिंट साइज़ आ गया। इसको हम यहाँ पे ऑप्शंस देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस है एक्सपोर्ट करने के, और हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पीडीएफ ऑप्शन होता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो पीडीएफ आएगा और यहाँ पे क्लिक करोगे तो मल्टी ऑप्शन सिलेक्शन है, जैसे एक्सेल में कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमें पीडीएफ करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको एक पॉपअप आएगा, उसको हमको ओके करना है। ओके करने के बाद इसको हमें एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे सेव करना है जहाँ पे हम हमारे सारे इन्वॉइसेस सेव करते हैं, जो कि आइडियली डी ड्राइव में होगा, जहाँ पे इन्वॉइसेस या बिल्स करके लिखा होगा और मंथ वाइज फोल्डर्स होंगे जहाँ पे हमें वो मंथ वाइज सेव करना है, ताकि फ्यूचर में हमको अगर वहाँ पे रिफ़र करना है तो रिफ़र कर सकते हैं। तो ये एज इट इज़ यहाँ पे फाइल नेम आ गया है। इसको हमको कॉपी करना है, कंट्रोल सी दबाइए या यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करिए और सेव कर दीजिए। जैसे ही सेव करेंगे तो ये पूछता है कि डू यू वांट टू ओपन दिस फाइल। तो आइडियली हमको ये ओपन नहीं करना है क्योंकि हमको यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है, तो इसको नो करेंगे और हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेज जो कि हमारा सीआरएम है। वहाँ पे हमको एज अ कैशियर, यहाँ पे बिलर करके नाम है, उसके नंबर से लॉगिन करना है। यहाँ पे हम ब्रांच भी वही सिलेक्ट करेंगे जो ब्रांच का हमारा इनवॉइस था, गोपाल नगर। तो वहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे हम बिलर का मोबाइल नंबर डालेंगे। ये बिलर को भी ओटीपी वैलिडेशन लगेगा लॉगिन करने के लिए। जैसे ही ये ओटीपी स्क्रीन आया, हमें ओटीपी डालना है और लॉगिन करना है। यहाँ पे हम नोटिस करेंगे तो जो मेनू आइटम्स है वो काफ़ी कम हो गई है। सिर्फ आप देखोगे तो पेंडिंग सर्विस ऑर्डर्स और इनवॉइस सर्विस ऑर्डर्स दिखेंगे। इनवॉइस सर्विस ऑर्डर आप क्लिक करेंगे तो हमको सभी इनवॉइसेस दिखेंगे जो कंप्लीटेड है और रेडी फॉर इनवॉइस है, इन प्रोग्रेस है, सभी आपको देख पाएंगे। और यहाँ से आप व्यू भी कर सकते हो। ऑटोमेटिकली वो खुल भी जाएगा और हमें आइडियली जो इनवॉइसेस पेंडिंग है वहाँ पे ही जाना है, बिकॉज हमें ये पर्टिकुलर इनवॉइस को है जो कि अपलोड करना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे दो इनवॉइस रेडी फॉर इनवॉइस हुए हैं।
जिसको हमको कंप्लीट करना है। तो हमारा जो इनवॉइस था वो ये था। आपका सेल ऑर्डर नंबर देखोगे तो 419 वो मैच हो रहा है। तो हम इसके अंदर यहाँ पे प्लस साइन क्लिक करके एडिट करेंगे। एडिट करेंगे तो हमारा वो सर्विस ऑर्डर जो है, पर्टिकुलर सर्विस ऑर्डर, वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पेंडिंग सर्विस ऑर्डर ओपन हो चुका है। अब हम नोटिस करेंगे कि ये 419 नंबर का है। 419 नंबर का ये रहा हमारा सर्विस ऑर्डर, जो कि 25 तारीख को जनरेट हुआ है। और यहाँ पे हमें वो पर्टिकुलर आइटम भी दिखेगी जो हमने बिल की हुई है। तो एज अ कैशियर हमें सिर्फ ये अपलोड करना है इनवॉइस को। जो हमने कॉपी किया था वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और चूज फाइल करेंगे। ये फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। तो जैसे ही सेव करेंगे वो फाइल जो है यहाँ पे आ चुकी है। देख सकते हैं आप कि ये इनवॉइस नंबर है और यहाँ से हम उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं तो ये पर्टिकुलर पीडीएफ जो है वो डाउनलोडेबल हो गई है और ओपन किया तो सेव दिखा रहा है मुझे। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है आफ्टर अपलोड इज कंप्लीट करना स्टेटस को। तो जैसे हम कंप्लीट करेंगे तो एक कंफर्मेशन आता है कि आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट, और कंफर्म करना है। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आप देखेंगे एक ग्रीन कलर का सक्सेस विंडो आता है, सर्विस ऑर्डर स्टेटस चेंज सक्सेसफुली। और हम जब आगे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का आइकन, ये हम व्हाट्सएप करने के लिए हमने एक फीचर ऐड किया है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक कंफर्मेशन भी आएगा कि ये पर्टिकुलर पीडीएफ जो है वो व्हाट्सएप हो चुकी है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम जो व्हाट्सएप करना है कस्टमर को, ज़्यादा फाइल्स ना चली जाए बार बार वही फाइल। इसके लिए हमने लॉक लगाया है कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी सेंड टू कस्टमर ऑन दिस डेट। तो 24 घंटे में हम सिर्फ एक ही बार ये इनवॉइस भेज सकते हैं। अगर दोबारा भेजना है तो उसके लिए हमें 24 घंटे का वेट करना पड़ेगा। ये एक हमें ध्यान रखना है। फिर हम वापस दोबारा पेंडिंग सर्विस ऑर्डर में जाएंगे तो हमें सिर्फ एक ही पेंडिंग सर्विस दिखेगा। बाकी सब कंप्लीट हो गए तो वो कंप्लीटेड जो है वो यहाँ पे दिखेंगे इनवॉइस सर्विस ऑर्डर में। ये जैसा आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट हो चुका है। इस तरह हमें ये पूरा प्रोसेस राइट फ्रॉम बिगिनिंग सर्विस ऑर्डर क्रिएशन से लेके अपलोडिंग करके सीआरएम में वो पर्टिकुलर केस को क्लोज करना, वो हमें यहाँ से पता चलता है। एज अ कैशियर हमने जो सर्विस ऑर्डर कंप्लीट किया है वो मैं अभी सर्विस एडवाइजर व्यू में दिखा रहा हूँ आपको कि ये इनवॉइस सर्विस ऑर्डर है, जहाँ से सर्विस जो दिख रहा है आपको यहाँ पे सर्विस ऑर्डर कंप्लीट स्टेटस हो चुका है क्योंकि बिलर ने उसका अपलोड कर दिया है। एडिट कर सकते हैं देखने के लिए उसके अंदर क्या आइटम्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन हो चुका है। नेक्स्ट में हम जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो सर्विस ऑर्डर है वो क्लोज हो चुका है, कंप्लीटेड है। यहाँ पे भी व्हाट्सएप बटन है। एडिशनल फीचर्स जो हमने सर्विस एडवाइज़र के उसमें दिया हुआ है व्यू में, वो है कि यहाँ से वो अपलोड कर सकते हैं अलाइनमेंट रिपोर्ट और पीयूसी का रिपोर्ट, और पीडीएफ फाइल्स यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। ये सैम्पल जो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, पीयूसी का जो रिपोर्ट आता है वो भी हम पीडीएफ के थ्रू इंपोर्ट करके सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एडिशनल फीचर दिया हुआ है। जैसे हम सेव करेंगे इसे भी हम व्हाट्सएप कर सकते हैं कस्टमर को। ये एडिशनल फीचर हमने दिया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ और व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ वो पर्टिकुलर यूज़र को, दोनों अलाइनमेंट रिपोर्ट एज वेल एज पीयूसी रिपोर्ट। समझो ये हमने बंद कर दिया है, दोबारा खोलेंगे तो यहाँ पे सेम विंडो दिखेगी और वो अपलोड कर सकते हैं। ये सेकेंड ऑप्शन जो है वो है हमारा, आगे हमें सर्विस चेकलिस्ट, अपलोड सर्विस चेकलिस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है कि जो हम फोटो क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे इमेजेस में जाके भी हम
इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे ये फ़ोटो अपलोड करते हैं, तो सर्विस चेकलिस्ट का भी फ़ोटो हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये सर्विस चेकलिस्ट हो सकता है। तो इस तरह हमने ये एडिशनल फीचर दिया हुआ है सर्विस एडवाइज़र को, जो वो यहाँ से यूज़ कर सकता है टू रिकॉर्ड कस्टमर्स का एडिशनल इंफॉर्मेशन। जो हमने सर्विस एडवाइज़र के उसमें देखा कि कैसे अलाइनमेंट रिपोर्ट और पीयूसी रिपोर्ट अपलोड की जा सकती है, उसी तरह हम जैसे ये कैशियर है, उसके उसमें भी ये बटन दिया हुआ है जहाँ पे वो अलाइनमेंट रिपोर्ट और पीयूसी रिपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। हम देखेंगे जो ऑलरेडी सर्विस एडवाइज़र ने अपलोड की हुई है उसके बारे में, तो उसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। और एक चीज़ नोट करने जैसी है कि मुझे कंप्लीट करने के पहले भी ये एक्सेस मिलता है अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ऑलरेडी अपलोडेड थी अलाइनमेंट रिपोर्ट और पीयूसी रिपोर्ट, वो हम यहाँ से देख सकते हैं, और जो सर्विस चेकलिस्ट था वो भी देख सकते हैं। और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे जो सर्विस ऑर्डर्स है, जैसे ये ओपन स्टेट के है, अगर मैं इसे एडिट करता हूँ तो भी मुझे ये बटन आता है जो टू अपलोड अलाइनमेंट रिपोर्ट एंड पीयूसी रिपोर्ट। तो वो एक फीचर हमने दिया हुआ है कि काम चलते चलते भी आप ये चीज़ रिपोर्ट अपलोड कर सकते हैं विदाउट इवन कंप्लीटिंग द जॉब कार्ड, और वो बिलर कर सकता है, वो यहाँ पे फीचर दिया हुआ है।